उत्तर प्रदेश में जो भी कुछ मिला है वो समाजवादी पार्टी के द्वारा ही मिला है और समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे बनाए जिससे हम सब लोग समाजवादी पार्टी को में विश्वकर्मा समाज को जोड़ने में सफल रहे। श्रद्धेय नेताजी ने चाहे दिया हो, चाहे अखिलेश यादव जी ने दिया हो, विश्वकर्मा समाज को और कुछ मिला है, कुछ कोई किसी ने दिया है तो समाजवादी पार्टी ने दिया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम विश्वकर्मा आयोग, शिल्पकार आयोग का गठन करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई आयोग निगम नहीं होगा जिसमें विश्वकर्मा समाज के लोग कहीं न कहीं न दिखाई दे। समाजवादी पार्टी जो है विश्वकर्मा समाज को सम्मानजनक स्थिति में जीने का अवसर प्रदान करती है। मनी जी ने कहा है कि विश्वकर्मा समाज जहां चुनाव लड़ने की स्थिति में होगा, हम इंटरनल सर्वे करा रहे हैं, जहां चुनाव हम जीतने की स्थिति में होंगे। जीतते हुए घोड़े पे रेस लगाई जाती है, हारते हुए घोड़े पे रेस नहीं लगाता। सर, गाजीपुर में आपका आगमन हुआ है और विश्वकर्मा समाज के लोगों ने बहुत जोरदार तरीके से आपका स्वागत भी किया जी। और यहाँ पे गाजीपुर जिले के जिलाध्यक्ष, सांसद, विधायक भी लोग उपस्थित थे। तो अभी विगत 15 सितंबर को गाजीपुर में माननीय अखिलेश यादव जी की अध्यक्षता में विश्वकर्मा भगवान का पूजा हुआ है जी। कुछ घोषणाएं हुई हैं, आप लोगों की मुखारबिन से सुना जाए जी जी। तो क्या आने वाले आगामी 2027 के चुनाव में विश्वकर्मा समाज को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के नाम पर अधिक से अधिक भागीदारी मिलेगी क्या? अभी तक तो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में जो भी कुछ मिला है वो समाजवादी पार्टी के द्वारा ही मिला है। श्रद्धेय नेताजी ने चाहे दिया हो, चाहे अखिलेश यादव जी ने दिया हो, विश्वकर्मा समाज को और कुछ मिला है, कुछ कोई किसी ने दिया है तो समाजवादी पार्टी ने दिया है। तो क्या बताना चाहेंगे वो कौन सी चीज़ मिली है? मैं आपको बता दूं कि जो एक राजनीतिक पहचान, जो सामाजिक पहचान हमारी बढ़ी, जो सम्मान के क्षेत्र में हम सब आगे बढ़े और हम लोग भी विश्वकर्मा समाज को जोड़ने में अगर सफल हुए तो उसके पीछे श्रद्धेय नेताजी की बहुत बड़ी सोच रही। क्योंकि हमारे नेता आदरणीय रामाशय विश्वकर्मा को जब MLC बनाया नेताजी ने, उसके बाद आदरणीय रामाशय विश्वकर्मा जी ने पूरे प्रदेश में विश्वकर्मा समाज को एकजुट करने के लिए बहुत संघर्ष किया और समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे बनाए जिससे हम सब लोग समाजवादी पार्टी को में विश्वकर्मा समाज को जोड़ने में सफल रहे। जैसे मैं आपको पार्टी ने रामाशय विश्वकर्मा को MLC बनाया और उनको मंत्री भी बनाया। जी जी। इसके अलावा भी और किसी को मंत्री या किसी को सांसद या राज्यसभा में भेजा गया था? देखिए, आपको बता दूं, पिछड़ा वर्ग आयोग के जब रामाशय जी अध्यक्ष रहे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से बिजनौर से उनको राजवीर विश्वकर्मा जी को पिछड़ा वर्ग आयोग को मेंबर बनाया। तमाम सारे लोग, किसी न किसी आयोग निगम में बहुत लोग रहे, ऐसा नहीं है कि वो ही अकेले रहे, छोटे पदों पर रहे लेकिन बहुत लोग रहे, हर जगह रहे। करीब करीब आपको बता दूं, रामाशय विश्वकर्मा जी आर्टिजन डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की बार बार वो बात करते रहे जी जी जी। लेकिन आपकी सरकार में जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, उससे पहले मुलायम सिंह यादव थे, लेकिन कहीं वो स्थापना नहीं। तब देखिए, तब वो मांग हमारी नहीं थी क्योंकि पूरे देश में आर्टिजन सेल की अगर कहीं व्यवस्था थी तो केरला में थी और ये बात हम लोगों को बाद में समझ में आई और हम लोग नेताजी के समय में यह बात उनके संज्ञान में नहीं ले आ सके। और दुर्भाग्य से 2022 के चुनाव के पहले हम लोगों ने बात रखी थी, तब तक हमारी सरकार चली गई और सरकार जाने के बाद पिछले पूजा में ही लगभग वो 23 में यह प्रस्ताव हम लोगों द्वारा रखा गया तो उसको बहुत शालीनता से, बहुत सरलता से, सहजता से माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम विश्वकर्मा आयोग, शिल्पकार आयोग का गठन करेंगे। और इस बार भी उन्होंने इस बात को दोहराया कि हम शिल्पकार आयोग का गठन तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई आयोग निगम नहीं होगा जिसमें विश्वकर्मा समाज के लोग कहीं न कहीं न दिखाई दे। जो भी चुनाव होता है, चाहे पंचायत का हो, चाहे विधानसभा का, चाहे राज्यसभा का, चाहे लोकसभा का, जी, विश्वकर्मा समाज आपके हिसाब से पूरी तरह से समर्पित रहता है? पूरी तरह। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के लोग, विधायक या प्रतिनिधि या जो प्रत्याशी होते हैं विश्वकर्मा समाज का, अगर कोई खड़ा हो जाता है उनको समर्थन मिल पाता है? ये अपवाद हो सकता है। ज़्यादातर समाजवादी पार्टी विश्वकर्मा समाज के साथ खड़ी रहती है। कुछ जगह अपवाद हो सकता है, ये आप कह सकते हैं, लेकिन अधिकांश प्रकरण में देखा गया है। मैं आपको एक घटना याद दिला दूं। एक मोहिनी विश्वकर्मा हत्याकांड हुआ था जिसमें अपने राजनीतिक जीवन में अखिलेश यादव ज़मीन पर बैठ के विधानसभा के सामने विश्वकर्मा समाज के लिए धरना देने का काम किया और उस लड़की की इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस लेकर के ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि अखिलेश यादव जी ने उसकी जान बचाने का पूरा प्रयास किया और जान न बचने की स्थिति में आप ये जान लीजिए उसको न्याय दिलाने के लिए
मैं आपसे कह सकता हूं कि जब से आदरणीय अखिलेश यादव राजनीति में हैं, कभी भी धरना प्रदर्शन में कभी भाग नहीं लिया। यह पहला अवसर रहा होगा कि उस लड़की के लिए विधानसभा के सामने उसको न्याय दिलाने के लिए धरने पर ज़मीन पर बैठे। जी, ये तो जेन्युइन चीज़ है सर। ये बताइए आपकी भागीदारी के नाम पर कहा जाता है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी हिस्सेदारी। जी, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में भाजपा तो कहीं कम नहीं है समाजवादी पार्टी से। उसने सवाल भी बनाया है, सवाल सेंटर में भी बनाया नहीं, है। हम आपके सवाल का उत्तर ये दे दें, जैसे कि सरकार, हमारी केंद्र की सरकार कह रही कि हम 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। बात समझिए, एक अवसर होता है कि व्यक्ति को सिर्फ पेट पे जिंदा रखा जाए, और ये एक बात होती है कि उसको सम्मानजनक स्थिति में जीने का अवसर प्रदान किया जाए। तो समाजवादी पार्टी जो है विश्वकर्मा समाज को सम्मानजनक स्थिति में जीने का अवसर प्रदान करती है। आपने तो दोनों में बहुत अंतर। 27 के चुनाव में 10 टिकट, क्या ये राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके अखिलेश यादव जी डन कर दिए हैं कि 10 टिकट? देखिए मैं आपको बता दूं, सवाल 10 टिकट का नहीं है। मनी जी ने कहा है कि विश्वकर्मा समाज जहां चुनाव लड़ने की स्थिति में होगा, हम इंटरनल सर्वे करा रहे हैं, जहां चुनाव हम जीतने की स्थिति में होंगे। जीतते हुए घोड़े पे रेस लगाई जाती है, हारते हुए घोड़े पे रेस नहीं लगाता। और हम ऐसा हम लोग चाहेंगे, ये खास करके विश्वकर्मा समाज भी नहीं चाहेगा। जहां हम चुनाव जीतने की स्थिति में हैं, हम वहाँ टिकट से मांग करेंगे, और हमें भी विश्वास है कि समाजवादी पार्टी हमारे समाज को टिकट देगी और उम्मीदवार बनाएगी। चलिए, बहुत बहुत राउर स्वागत बाए सरकार, राउर स्वागत बाए सरकार। जिसको जहाँ से शक्ति मिले उस शक्ति का ध्यान करो। रोज रोज लड़ने से अच्छा एक बार प्रस्थान करो। और विश्वकर्मा के वीर सपूतों सबको ये समझा डालो, अत्याचार मिटाना है तो अंतिम बिगुल बजा डालो। जिस कुर्सी पर बैठे हो उसे विश्वकर्मा ने बनाया है। आन मान स्वाभिमान की खातिर तुझको आज चेताया है। ओ 100 सुनार की एक लोहार की, 100 सुनार की एक लोहार की, चाहो तो अजमा डालो। अत्याचार मिटाना है तो अंतिम बिगुल बजा डालो। साथियों, गाजीपुर में जिला पंचायत सभागार है और विश्वकर्मा समाज का विश्वकर्मा पुनर्महोत्सव कार्यक्रम हुआ है। उसमें समाजवादी पार्टी और अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य राजेश विश्वकर्मा, राष्ट्रीय महासचिव हमारे सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं गोपाल यादव जी हैं, जो गाजीपुर जिले के बहुत ही कर्मठ, जुझारू और बहुत ही अच्छा वक्ता हैं। सर, कार्यक्रम में आप भाग लिए थे, तो इस कार्यक्रम में क्या मैसेज आप लोग छोड़ कर जा रहे हैं? मैं सर्वप्रथम अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय महासचिव श्री राजेश विश्वकर्मा जी का गाजीपुर की धरती पर मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और विश्वकर्मा समाज के जो हमारे यहाँ पर नेता बैठे हैं, प्रदेश के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री राम अवतार विश्वकर्मा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री हरेंद्र विश्वकर्मा जी, और जिला के अध्यक्ष श्री कन्हैयालाल विश्वकर्मा जी, और श्री मदन जी जो हमारे प्रदेश के सचिव हैं, ये हमारे जो सम्मानित नेता बैठे हैं। मैं आप इन सब लोगों का, सचिकांत विश्वकर्मा जी, मैं इन सब का आभार व्यक्त करता हूं, और आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि हम समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। आज विश्वकर्मा समाज के बड़ी संख्या में लोग जो सरकारी सेवाओं से रिटायरमेंट थे, बुद्धिजीवी थे, या तो अपने समाज के बहुत अच्छे समाज सेवी थे, वो सब लोग यहाँ पर उपस्थित थे। उस कार्यक्रम में इन लोगों ने आमंत्रित किया, इसलिए इस पूरी टीम का जितने लोग लगे थे, रीता विश्वकर्मा जी हैं जो समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव हैं, मैं सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और साथ ही समाजवादी पार्टी के भी हमारे नेता आए, पूर्व अध्यक्ष श्री रामधारी यादव जी, जिला के उपाध्यक्ष श्री रविंद्र प्रताप जी, और हमारे पंकज जी पूर्व प्रधान हैं, श्री त्रिभुवन जी पूर्व प्रधान हैं, तमाम साथी यहाँ पर पवन विश्वकर्मा जी हैं, विनोद विश्वकर्मा जी हैं, श्री जगत मोहन बिंद जी हैं, विभा पाल जी हैं जो हमारी महिला सभा की जिला अध्यक्ष हैं। ये लोग भी सब लोग उपस्थित हुए। लेकिन यहाँ का कार्यक्रम देखकर हम लोग बड़े गर्वान्वित महसूस किए कि इस समाज के लोग जो हर तरह से शिक्षा से लेकर और तमाम शिल्प के क्षेत्रों में दक्ष हैं, वो बहुत ही सम्मानित लोग आए थे। और समाजवादी पार्टी आज इनके सम्मान में हमारे गाजीपुर के सांसद माननीय अफजाल अंसारी जी, जंगीपुर के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, और गाजीपुर सदर के विधायक माननीय जय किशन साहू जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित होकर
आप लोगों के आमंत्रण पर यहाँ पर उपस्थित हुए, आभार व्यक्त किए, अपनी बातों को रखे। तो आज तो हम लोग इस बात को, जिन बातों को आज विश्वकर्मा महासभा के लोगों के मुख से हम लोग सुन रहे हैं, हम तो समाजवादी पार्टी की बात कहेंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस समाज के लिए किया, उस समाज के लिए वो किया, तो जो वो काम किए उसको सब लोग जानते हैं। केवल हम कहेंगे तो लोग ये महसूस नहीं कर पाएंगे कि इस समाज के लिए भी काम किया है। लेकिन उसी समाज के राष्ट्रीय महासचिव, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष, जिला संगठन के लोग और बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी जुटे हुए हों, उसमें चर्चा हो कि समाजवादी पार्टी समाज के उत्थान के लिए, समाज के सम्मान के लिए, समाज के आगे चलने के लिए जो रोड मैप तैयार किया है, वो कहीं न कहीं समाज को गौरवान्वित करेगा, उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा, उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करेगा। इस बात को आप सब लोगों ने पूरे जनपद के लोगों को बताने का काम किया है। मैं अपने इन्हीं सभी सम्मानित नेतागण का स्वागत, अभिनंदन करते हुए धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि हम लोगों को भी ऐसे कार्यक्रम में आप लोगों ने उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद।